नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यानी कि कोई भी खबर अपडेट जानने से पहले थोड़ा सा डिस्क्लेमर मैं देना आज आपको जरूर चाहूंगा। भाई डिस्क्लेमर आज बनता ही बनता है। देखो दोस्तों, ये जो मेरा चैनल है जिसपे आप जुड़े हुए हो, जितने इतने प्यार मुझे देते हो, मान सम्मान देते हो, और मैं रेस्पेक्ट करता हूं आप सभी की, और समय समय पर साहब आपको मैं अच्छी चीज अच्छी जानकारी लेके आता रहता हूं, किसी भी रूप में हो, चाहे वो स्टॉक को बाय करने के लिए हो, बैंक प्राइवेटेशन की खबरें हो। यहां से इस चैनल से कोई भी चीज आपको गलत नहीं मिलेगी। पहली चीज, कोई भी चीज गलत नहीं मिलेगी, कोई झूठा आश्वासन नहीं मिलेगा। किसी शेयर के बारे में यह नहीं कहा जाएगा कि साहब ले लो आप करोड़पति, अरबपति, लखपति बन जाओगे। ऐसा नहीं है भाई। 20-30% का रिटर्न है, वहां पर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दीजिए और आराम से एंजॉय करिए। सरकारी बैंकों में जो अभी तक करते आ रहे हैं, और भी बहुत से स्टॉक में जो करते आ रहे हैं, कुछ स्टॉक में हम भी फंस गए साहब अभी। चलिए वो मैटर नहीं है। तो डिस्क्लेमर यही है साहब कि आपको जो भी जानकारी इस चैनल से मिलेगी उसके पीछे वास्तविकता होगी, सच्चाई होगी। ऐसा नहीं है कि साहब खबरें आपको प्रोवाइड करा दी, झूठ फरेब की खबरें आप लोगों को प्रोवाइड करा दी। तो ये छोटा सा डिस्क्लेमर था आज के लिए। चलिए अपडेट की ओर बढ़ते हैं, खबर की करते हैं शुरुआत। खबर है साहब बैंकों को लेकर और बैंक के मर्जर को लेकर। आज तक जितनी भी मैंने बैंक प्राइवेटेशन की वीडियो बनाई है, सब पे मैंने दावे के साथ प्रस्तुत किया है कि साहब मर्जर ही होगा, बैंकों का मर्जर ही होगा। पिछली सारी वीडियो मेरी सबूत है और आप हो उसके गवाह। कुछ लोग हैं जो मुझे अभी भी साहब वैसी टोंट वगैरह कसते हैं या हुटिंग करते हैं, उनसे कोई परवाह नहीं है। लेकिन फिलहाल आप लोगों के प्यार मान सम्मान से भी मैं ये न्यूज कलेक्ट करता रहता हूं अपने सूत्रों के माध्यम से। तो जितनी भी मैंने अब तक वीडियो बनाई है, बहुत मान सम्मान मिला, बहुत प्यार मिला। तो दोस्तों, कहानी ये है कि साहब सरकार अब बैंकों के मर्जर की ओर बढ़ चुकी है। अब खबरें आनी शुरू हो जाएंगी। अब आपको सामने खबरें आनी शुरू हो जाएंगी और आज एक खबर आप लोग आती हुई देख भी रहे हो। यानी कि सरकार ने दोस्तों मर्जर की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए हैं। अब सरकार नेक्स्ट राउंड के मर्जर की तैयारी करने पर लग गई है। जिन बैंकों का मर्जर नहीं हुआ, अब सरकार मर्जर के रूप में उन बैंकों को सम्मिलित करेगी। यानी कि जो बैंक मर्जर से रह गए थे, अब उन बैंकों का भी साहब मर्जर किया जाएगा। अब इसमें बहुत सारे सवाल आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। चिंता ना करिए, उनके भी आंसर मैं दूंगा। यूट्यूब का कमेंट्स का वीडियो मैंने स्टार्ट किया है, वो देखा करिए सैटरडे को। बहुत सारे कमेंट्स आएंगे कि आखिर प्राइवेटेशन के लिए सरकार ने क्यों कहा अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण जी ने, उसका भी जवाब दूंगा। क्योंकि अब परतों को खोलने का वक्त आ गया है। अब जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपसे कहा था कि एक समय आएगा जिस दिन मैं अपने पर्दे सारी खोलूंगा, यानी कि सारे डाउट आपके क्लियर करूंगा। हिडन स्टोरी कुछ नहीं, लेकिन एक समय होता। अगर मैं ये चीज पहले बताता था तो शायद कुछ चीजें लीक हो जाती मेरे चैनल के माध्यम से। तो इसलिए मैं नहीं चाहता था कि किसी भी काम में मेरा चैनल, सरकार के या किसी भी काम में मेरा चैनल रुकावट बने। जो काम देश हित में हो रहा है उसमें रुकावट बने। बैंक प्राइवेटेशन की जो बातें उठी थी सरकार के द्वारा, वो क्यों उठी थी उसका भी मैं कारण बताऊंगा आपको। वीडियो देखिएगा, सैटरडे की वीडियो। आज की जो वीडियो है उसका तो बनाने का बस एक ही मकसद है कि खबरें साहब अब आनी शुरू हो जाएंगी। सरकार ने मर्जर की ओर अपने कदम बढ़ा दिए हैं। और रही बात बिल की, तो भैया इस मानसून सत्र में जो बिल आएगा वो सिर्फ आईडीबीआई बैंक को लेकर आएगा। और साहब ज्यादा से ज्यादा सरकार इस मानसून सत्र में मर्जर का भी अनाउंसमेंट कर सकती है। तो जितने भी आपके कमेंट्स होंगे कि सब प्राइवेटेशन की न्यूज क्यों आई, इतने दिन तक ये टला क्यों, इससे क्या बेनिफिट हुआ, वो तो एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के पास पहुंच जाएगी समय समय पर। तो मतलब और मेन मकसद इस वीडियो का यही है कि अब साहब बहुत जल्द आपको मर्जर की खुशखबरी सुनने को मिलेगी। यानी कि चिंता मुक्त हो जाइए। पहले भी आपसे कहा है, आज भी आपसे कह रहा हूं कि प्राइवेटेशन, निजीकरण नहीं होगा।
मर्जर के द्वारा ही बैंकों को मजबूती प्रदान करेगी हमारी सरकार। सरकार का विजन समझिए, सरकार का मकसद समझिए। सरकार ने ऑलरेडी पहले कहा है कि 5-6 एसबीआई जैसे हमें बैंक चाहिए, और वो बैंक की स्थापना जब हो सकती है जब इन छोटे बड़े बैंकों का जो रह गए हैं 12 बैंक, उन सबको मिला के एक 4-5-6 मेरे ख्याल से बड़े बैंक बना दिए जाए। क्लियर, बिल्कुल क्लियर है विजन साहब, बिल्कुल क्लियर विजन है। क्योंकि 4-5-6 अगर एसबीआई जैसे बड़े बनाने हैं तो मर्जर करना ही पड़ेगा, और इस मर्जर के लिए पहले इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा गया, इनकी मार्केट कैप को बढ़ाया गया, और इस मार्केट कैप को बढ़ाने के लिए साहब प्राइवेटेशन की खबरों ने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है। पैसे की आवश्यकता होती है, पैसा था नहीं, मोरेटोरियम लगा हुआ था, कोरोना था, पैसा आएगा तो आएगा कहां से? शेयर मार्केट का सहारा लिया गया। समझिए, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है साहब, यही चीज तो मैं आपको समझाता आ रहा था। लोगों ने माल खरीदना शुरू करा, पैसा पहुंचा किसी भी रूप में। जो लोग लोन ले रखा था, जिन्होंने बैंकों से, वो भले ही चाहे अपनी किस्त जमा नहीं कर पा रहे हो, सब डिफॉल्ट हो रहे हो या मोरेटोरियम का सहारा ले रहे हो, किसी भी रूप में, अब बैंकों को तो पैसा चाहिए था। वो पैसा आएगा कहां से? वो पैसा आया शेयर मार्केट के थ्रू। आप माने या ना माने, इनडायरेक्ट रूप में शेयर मार्केट का बहुत बड़ा योगदान रहा साहब, बहुत बड़ा। इसीलिए ये टलता गया, टलता गया, टलता गया, टलता गया। नहीं तो सरकार बजट भाषण में जिस दिन अनाउंसमेंट करा था ना, आज से 1.5 साल पहले, उसके 2-3 महीने बाद ही एक सेल करके इन बैंकों को बेच बाच के एक तरफ हो जाती। नहीं, सरकार के पास 2 प्लान थे। मर्जर के रिजल्ट देखना चाहती थी, प्राइवेटेशन की खबरों का असर देखना चाहती थी। जब दोनों चीजें आई तब सरकार ने कहा भैया प्राइवेटेशन की खबरें कुछ दिन और चलाओ, फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। बैंकों के शेयर्स के पीछे पब्लिक पड़ चुकी है, पैसा आ रहा है। बैंकों को क्या चाहिए था? पैसा चाहिए था, और वो पैसा आया। पब्लिक अभी भी है, लोगों के पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऊपर के रेट पर अभी भी है। जिसने इस कंसेप्ट को समझा, पैसा कमाया। बाय ऑन डिप कितनी बार मैंने इन सरकारी बैंकों को किया, कितनी बार, और अब भी कर रहा हूं। कितने पोर्टफोलियो प्रॉफिट के शेयर्स मेरे पोर्टफोलियो में इकट्ठे हो गए, मैंने स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको भेजे हैं, और आपके पास भी हो गए होंगे, जो आप गवाह हो साहब। इसलिए तो मैंने शुरू में आपको डिस्क्लेमर दिया है। देखना, आपने अगर इस तरह काम किया होगा सरकारी बैंकों में, बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज करके प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया होगा, तो आपके पास भी इकट्ठा हो रखे होंगे कैनरा बैंक और इंडियन बैंक जैसे शेयर्स। तो समझिए, जानने की कोशिश करिए कि आखिर ये क्यों अब तक टलता आ रहा था, और क्यों सरकार ने इसको टालना अच्छा उचित समझा। हर चीज के पीछे प्लान था, मकसद एक था, इन बैंकों की आर्थिक स्थिति को सुधारना। अब जब आर्थिक स्थिति सुधर गई है, खुद बयान है साहब, पूरी खबर पढ़िए, टेलीग्राम चैनल पे लगी हुई है, मेरी सारी खबरें लगी हुई हैं। हर एक खबर लगाता हूं साहब अपने टेलीग्राम चैनल में, हिंदी और इंग्लिश में लगाता हूं। क्या लिखा हुआ है उसमें? उसमें यही लिखा हुआ है, जो पिछले महीने मीटिंग हुई थी, सभी बैंकों के जो बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाया गया था, ड्राफ्ट सारा उनसे डाटा मंगाया गया था कि भाई जिस बैंक का आपके साथ मर्जर किया गया उसकी आपकी स्थिति कैसी हुई, आपको कुछ सुधार दिखाई दिया नहीं दिया। पीएनबी के अधिकारी थे, यूनाइटेड और ओरिएंट को मिलाया उसमें। तो जिस बैंक के साथ मर्जर हुआ था, उनके बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाया गया था, ये जानने के लिए कि आखिर आपकी स्थिति क्या है, मर्जर से कितना बेनिफिट हुआ, और इन सब चीजों को देखने के लिए समय चाहिए था, और उस समय को ही खींचना सरकार की पहली प्राथमिकता थी। इन बैंकों के शेयर प्राइस ना कम हो, इनकी हालत और खस्ता ना हो जाए, पैसा आता रहे, इसलिए प्राइवेटेशन की न्यूज दूसरी तरफ अपना काम कर रही थी। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर। इसी चीज को समझ गया, इसी चीज को समझ के ही साहब आप लोगों को मैं बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज करवा रहा था इन गवर्नमेंट बैंक में। और अब तो खबरें भी निकल के सामने आ चुकी हैं कि सरकार अब सेकंड जो राउंड है मर्जर का, उसके लिए अब तैयार हो चुकी है। बहुत जल्द आपको ये खबरें सुनाई देंगी। हाँ, किस बैंक के साथ मर्जर होगा, ये अभी संशय का विषय है। आने वाले समय में स्थिति साफ होगी, वीडियो के माध्यम से वो जानकारी आपको
मिल जाएगी। और शायद आपको मैं पहले भी बता दूं कि किस बैंक का किस बैंक के साथ मर्जर हो सकता है, क्योंकि सूत्र हमारे भी कुछ हैं साहब, थोड़े बहुत। तो दोस्तों खुशखबरी है आप सभी के लिए, जितने बैंक एम्प्लॉय थे, बहुत 1.5-2 साल आप लोगों ने मानसिक मेरे ख्याल से कष्ट सहा है, चिंता सहा है। मैंने तो बस एक कोशिश की थी आप लोगों को सांत्वना देने की कि हमेशा पॉजिटिव रखूं, सच्चाई से अवगत कराता रहूं कि साहब प्राइवेटेशन, निजीकरण नहीं होगा। नौकरी की चिंता मत करिए, किसी की भी नौकरी नहीं जाएगी। अब तक नहीं गई तो अब आगे क्या जाएगी साहब। इतने बुरे बुरे हालात में साहब नौकरी नहीं गई किसी भी बैंक एम्प्लॉय की। कोरोना आया और भी बुरी से बुरी कंडीशन आई, सरकार ने किसी भी बैंक एम्प्लॉय को, सिंगल एक कर्मचारी को नहीं निकाला। तो इन चीजों को थोड़ा समझना चाहिए, ध्यान देना चाहिए दोस्तों। सरकार किस दिशा में काम कर रही है उसको समझना चाहिए, कंसेप्ट को जानना चाहिए, क्लियर कट कंसेप्ट। अब लोग बाग मुझसे कहते रहेंगे साहब आप हमेशा गवर्नमेंट की वो करते हो, वकालत करते हो। मैं जो चीज देख रहा हूं ना वो शायद आप नहीं देख रहे। मैं 4-5 साल का भारत देख रहा हूं आज, 4-5 साल बाद का भारत, किस तरह काम हो रहा है, क्रूड पे निर्भरता किस तरह कम की जा रही है, वेपन्स पे किस तरह निर्भरता कम की जा रही है, बैंकों को किस तरह मजबूत किया जा रहा है। जो चीज मैं देख रहा हूं ना शायद आप ना देख रहे हो, और आप नहीं देखने की वजह से मुझे कुछ कमेंट्स अच्छे कर देते हो। तो दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद एक यही था कि सरकार अब मर्जर की ओर अपने कदम बढ़ाएगी और बहुत जल्दी आपको वो अच्छी खबर सुनाई देगी। तो फाइनली मेरे ख्याल से आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। बाकी सैटरडे का जो यूट्यूब कमेंट्स का वीडियो आएगा, आपके जो कमेंट्स आएंगे उसमें बहुत कुछ चीजें मैं आपको समझाऊंगा। तो मेरे ख्याल से आज का वीडियो सफिशिएंट है और मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।